यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या क्वेश्चन है। अ बॉक्स कंटेन 15 ग्रीन बॉल्स एंड 10 येलो बॉल्स। इफ 10 बॉल्स आर रेंडमली ड्रॉन 1 by 1, ध्यान रखिएगा यहाँ पे 1 by 1 लिखा है, मतलब हर बार उतने में से निकालना विथ रिप्लेसमेंट। देन द वेरियंस ऑफ द नंबर ऑफ ग्रीन बॉल ड्रॉन। वेरियंस का फॉर्मूला क्या होता है सबसे पहले हम समझें, NPQ। अगर हम देखें तो हमारे पास टोटल 25 बॉल्स हैं। ग्रीन बॉल की बात करें तो ग्रीन बॉल है 15, तो 15 by 25। अगर येलो बॉल की बात कर ना आए मतलब Q, तो 10 by 25। राइट, सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 25 से 25 कैंसिल, 15 इंटू 10 अपॉन 25। इसको सॉल्व करिए तो 3 से कैंसिल हो गया, ये 5 से कैंसिल हो गया 3 टाइम्स, ये 5 टाइम और ये 2 टाइम्स, तो ओवरऑल आंसर आ गया 6। तो वेरिएंस कितना आया, 6। सिंपल क्वेश्चन था, केवल NPQ लगाना था। P है ग्रीन बॉल्स, Q है नो ग्रीन बॉल, तो आंसर हुआ 6। नोट डाउन। यस, नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या क्वेश्चन है। इफ 2 डिफरेंट नंबर्स आर टेकन फ्रॉम द सेट 0, 1, 2, 3 अप टू 10, देन द प्रोबेबिलिटी दैट देयर सम एज वेल एज एब्सोल्यूट डिफरेंस आर बोथ मल्टीपल ऑफ 4। मीन्स हम अगर लेट नंबर्स ले लें x, y, तो इनका सम जो है वो भी मल्टीपल ऑफ 4 है, 4 लैम्डा मान लें, और डिफरेंस जो है वो भी मल्टीपल ऑफ 4 है। अब नंबर्स का पेयर ऐसा होना चाहिए कि जो 4 के मल्टीपल्स हो। अब सबसे पहले प्रोबेबिलिटी जब भी हम करते हैं तो हमें एक बात पता है, डिनोमिनेटर फिक्स होता है, फेवरेबल अपॉन टोटल। टोटल नंबर याद रखिएगा 11 है, यहाँ पर 0 से काउंटिंग है, 0, 1, 2, 3। ये बहुत कॉमन मिस्टेक है। अगर आप 10C2 कर देंगे तो 10 इंटू 9/2 45। और ध्यान दीजिए 45 एक ही ए ऑप्शन में मिस्टेक हो सकती है, अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो ये थोड़ा सा केयरफुल रहिए। 11C2 सॉल्व करें तो 11 इंटू 10/2 मीन्स 55। अब देखिए 55 ऑल 3 ऑप्शन में, मतलब ए तो रिजेक्ट हो गया। अब न्यूमरेटर क्या होगा वो देखते हैं। तो अब देखिए पेयर क्या ले सकते हैं हम, एक ले सकते हैं 0,4 का, एक 0,8 का। देखिए इसका सम भी मल्टीपल 4 है और प्रोडक्ट भी। और 0 के साथ कोई कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा, अब 0 को लेके चलिए। 1 के साथ कोई कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा क्योंकि 1 में कोई भी ऑड नंबर इवन के साथ ऐड होगा तो ऑड हो जाएगा। 2 के साथ 2, 6, 2, 10, 2, 6, 2, 10। देखिए 6 - 2 4, 6 + 2 8, 10 - 2 8, 10 + 2 12। और 2 के बाद आप आ जाइए 3 पे। 3 के साथ कोई नहीं होगा। 4 के साथ देखें तो 4 के साथ क्या क्या हो सकता है। 4 के साथ 4, 8, मैंने पहले 0 के साथ लिया था, 4, 8 और कोई भी नहीं हो सकता 4 के साथ। नेक्स्ट आ जाइए 5 के साथ नहीं होगा। 6 के साथ आएँ तो 6, 10, 10, 6, ये भी हो गया। 7 के साथ कोई नहीं होगा। 8 के साथ देखें तो 8, 10 नहीं होगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 6 पॉसिबल वे आ रहे हैं, तो 6/55। तो करेक्ट आंसर हुआ 6/55। नोट डाउन। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये भी प्रोबेबिलिटी का ही क्वेश्चन है, एक साथ प्रोबेबिलिटी के सारे क्वेश्चन पहले करवा रहा हूँ। फॉर 3 इवेंट A, B एंड C, एग्जैक्टली 1 ऑफ A और B ऑकर इक्वल टू एग्जैक्टली 1 ऑफ B और C ऑकर इक्वल टू एग्जैक्टली 1 ऑफ C और A ऑकर इक्वल टू 1/4। ऑल द 3 इवेंट ऑकर साइमल्टेनियसली 1/16। मतलब इसका ये हुआ कि आप समझिए पहले A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C आपको दिया है 1/16, और आपसे पूछा देन द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट 1 ऑफ द इवेंट, मीन्स आपसे पूछा है PA यूनियन B यूनियन C जो होता है PA प्लस PB प्लस PC माइनस PA इंटरसेक्शन B माइनस B इंटरसेक्शन C माइनस C इंटरसेक्शन A प्लस ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, ये आपको बोला है। अब देखिए ध्यान दीजिएगा PA प्लस PB प्लस PC जो गिवन कंडीशन है वो 1/4 दिया है। इसका मतलब हम ये समझें कि पहले A और B ऑकर क्या होता है, B C ऑकर क्या होता है। मैं आपको डायरेक्ट भी बताता हूँ इसको करने का तरीका, और फिर मैं आपको स्टेप वाइज बताऊंगा कि आप इसमें क्या कर सकते थे। अब देखिए पहले हम समझें कि एग्जैक्टली 1 ऑफ A और B ऑकर का मीनिंग क्या है। एग्जैक्टली 1 ऑफ A ऑकर B का मतलब है कि जिस समय A होगा उस समय B नहीं होगा। मैं इसका मतलब बताता हूँ आपको। और जिस समय A नहीं होगा उस समय B होगा। इससे आप कंसेप्ट बना लेंगे। इसका मतलब PA प्लस PB माइनस PA इंटू PB मिला आपको, ये 2 टाइम्स के साथ।
राइट, और दिस इक्वल टू दिया है 1/4। ऐसे ही हमको समझिएगा आप, ऐसे ही मैं यहाँ पे रब कर रहा हूँ, पी बी प्लस पी सी माइनस 2 टाइम्स ऑफ पी ए पी बी इंटू पी सी इक्वल टू अगेन 1/4 दिया है। ऐसे ही पी सी प्लस पी ए माइनस 2 टाइम्स ऑफ पी ए इंटू पी सी, दिस इज ऑल्सो 1/4। अब मैं बोलूँ आपको इन तीनों को ऐड कर दो, तो आप जब इन तीनों को ऐड करते तो 2 टाइम्स ऑफ आपको क्या क्या मिलता, देखिए 2 टाइम्स ऑफ पी ए, 2 टाइम्स ऑफ पी बी, 2 टाइम्स ऑफ पी सी, और ये ऑलरेडी 2 टाइम्स है। तो एक तरह से हम ऐसा बोल सकते थे पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी, सी इंटरसेक्शन ए, दिस इक्वल टू 1/4 1/4 1/4 इज 3/4। मतलब ये टोटल हो जाता 3/8, तो ये पूरा रिजल्ट होता 3/8 प्लस 1/16, तो नेट आंसर आ जाता 7/16। क्या आंसर आ जाता 7/16। सिंपल फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन था, आप डायरेक्टली भी कर सकते थे। तो इसका रिजल्ट है 3/8, ये गिवन था 1/16, ए यूनियन बी यूनियन सी पूछा था, तो टोटल रिजल्ट 7/16। नोट डाउन। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है, 2 प्लस साइन एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई प्लस 1 कॉस एक्स इक्वल टू 0, वाई नॉट 1 दिया है, देन वाई पाई बाई 2 पूछा है आपसे। इसका मतलब है यहाँ पर, इसका मीनिंग ये होता है x 0 पर y 1 है और आपको x इक्वल टू पाई बाई 2 पे y बताना है, राइट। सबसे पहले हम समझें वेरिएबल सेपरेबल टाइप है, इसको आप ऐसा लिख सकते हैं, स्टेप समझाने के लिए लिख रहा हूँ, नहीं तो आप डायरेक्टली लिखते माइनस वाई प्लस 1 कॉस एक्स। y के साथ y का फंक्शन लाइए तो y प्लस 1, x के साथ x को लिख दीजिए कॉस एक्स अपॉन 2 प्लस साइन एक्स, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए, अगर मैं आपसे बोलूँ इसको t मान लो 2 प्लस साइन एक्स को, तो 2 का डिफरेंशिएशन 0, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स डी एक्स, तो इसका मतलब ये मुझे मिला लॉग y प्लस 1 इक्वल टू माइनस लॉग 2 प्लस साइन एक्स प्लस ऑफ सी, राइट। ये तो सॉल्यूशन आ गया। अब x की वैल्यू 0 पर y 1 दिया है, तो y 1 रखा मैंने, तो ये मिला 2, x की वैल्यू 0 रख रहे हैं, यहाँ पर x की वैल्यू 0 रखी, तो x की वैल्यू साइन 0 0 होता है, तो इक्वल टू माइनस लॉग 2 प्लस सी, तो c एक तरह से आ गया 2 टाइम्स ऑफ लॉग 2 या लॉग 4 भी बोल सकते हैं, चलेगा, राइट। अब यहाँ पर मैं अगर c की वैल्यू रख दूँ तो क्वेश्चन ये हो गया लॉग y प्लस 1 प्लस या इक्वल टू लिखा रहने दीजिए, इक्वल टू माइनस लॉग 2 प्लस साइन एक्स प्लस लॉग ऑफ 4। अब x की वैल्यू पाई बाई 2 पे y क्या है वो बताना है, तो लॉग y प्लस 1 इक्वल टू, यहाँ पर रखा पाई बाई 2, x की जगह पाई बाई 2 रख रहे हैं, तो साइन पाई बाई 2 होता है 1, तो ये मिला माइनस लॉग 3 प्लस लॉग 4। तो एक तरह से मुझे लॉग स्टेप एक समझाने के लिए लिखिए y प्लस 1 इक्वल टू लॉग 4/3, मतलब y प्लस 1 इक्वल टू 4/3, तो y इक्वल टू 4/3 माइनस 1 मीन्स 1/3, तो करेक्ट आंसर इज 1/3। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, एक स्टेप में आपने ट्रांसफर किया, इसको t माना, ये डिफरेंशिएशन है, ये इसका आ गया, c की वैल्यू निकाली, c की वैल्यू के बाद x की जगह पाई बाई 2 रख के y की वैल्यू निकाली। नोट डाउन। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए वेक्टर का क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है समझते हैं। लेट a वेक्टर इक्वल टू 2i प्लस j माइनस 2k एंड b वेक्टर इक्वल टू i प्लस j एंड c वेक्टर बी अ वेक्टर सच दैट मॉड ऑफ c माइनस a इक्वल टू 3, a क्रॉस b क्रॉस c इक्वल टू 3 एंड द एंगल बिटवीन c क्रॉस a क्रॉस b भी 30 डिग्री, देन a डॉट c बताना। अब देखिए इसको करने में मैं क्या करवाता हूँ, आपको समझाता हूँ। ये मेरे पास दिया है 3, अगर मैं इसकी स्क्वायरिंग करूँ तो c वेक्टर का स्क्वायर प्लस a वेक्टर का स्क्वायर माइनस 2 c डॉट a इक्वल टू 9, राइट। वेक्टर का स्क्वायर याद रखिएगा हमेशा मॉडुलस स्क्वायर के इक्वल होता है, अभी इसको ऐसे ही लिखा रहने दीजिए। अब यहाँ पर अगर मैं आपसे बोलूँ मॉड a कितना है, तो आप बोलेंगे 3 का स्क्वायर हुआ 9 माइनस 2 a डॉट c इक्वल टू 9। एक तरह से देखें तो ये कैंसिल हो गया, तो 2 टाइम्स ऑफ a डॉट c इक्वल टू मॉड ऑफ c का स्क्वायर, हमारे पास एक रिजल्ट आ गया। अब हमारे पास एक कंडीशन है a क्रॉस b, इसको एक सिंगल वेक्टर माने, क्रॉस c इक्वल टू 3। अगर मैं इसकी डेफिनेशन से चलूँ तो a क्रॉस b की डेफिनेशन क्या होती है वही लगाऊं, तो मॉड a मॉड b साइन थीटा n कैप,
मॉड लगे होने से एन कैप की वैल्यू 1 हो गई, और ए क्रॉस बी और सी के बीच का एंगल भी पता है, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, देखिएगा, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी मॉड ऑफ सी साइन 30 डिग्री इंटू एन कैप का मॉड दिस इक्वल टू 3, राइट। अब ए क्रॉस बी आप यहां से निकाल सकते हैं, देखिए एक दिया है 2i प्लस 2i प्लस जे माइनस 2k, और बी वैक्टर दिया है i प्लस जे प्लस 0k। अगर मैं आपसे ए क्रॉस बी अलग से पूछता तो आप क्या करते, डिटर्मिनेंट से निकालते, तो 0 2i फिर जे के साथ करते तो -2, तो -2j प्लस ऑफ k, और इसका अगर मॉड निकालने के लिए बोलता, ए क्रॉस बी का मॉड निकालने के लिए, तो आप बोलते 3, राइट। अब अगर हम यहाँ ध्यान से देखें तो इसका मतलब यहाँ पर देखिए ये हो गया 3, मॉड सी को वैसे ही रहने दीजिए, साइन 30 होता है 1/2, एन कैप का यूनिट 1 हो गया, दिस इक्वल टू 3, तो मॉड ऑफ सी इक्वल टू एक तरह से आ गया 2। अगर मैं यहाँ पे 2 रख दूँ तो 2a डॉट सी इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 मीन्स a डॉट सी इक्वल टू 1/2, तो a और c के बीच में आपसे पूछा देन a डॉट सी इज इक्वल टू, तो सॉरी 1/2 नहीं 2, तो a डॉट सी इक्वल टू हो गया 2, तो राइट आंसर इज 2। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, इसमें ट्रिपल प्रोडक्ट मत लगाइए, इसको सिंगल वेक्टर और सिंगल वेक्टर मान के करेंगे तो जल्दी सॉल्व होगा। नोट डाउन।